जिस विधि दिन कर्म प्रकाशा। हेलो दोस्तों, आज हम कुछ सीखेंगे इलेक्ट्रिकल का पार्ट कौन सा क्या काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैंगे ये आपको ये पावर कॉन्टैक्टर दिखा। ये पावर कॉन्टैक्टर क्या काम करता है। ये पावर कॉन्टैक्टर ये इनपुट और ये इसका नीचे का ये आउटपुट रहता है। और ये जब आप ढक्कन खोलेंगे इसका आगे का, तो इसके अंदर आपको 3 कॉन्टैक्ट पट्टी मिलेगी, जो है कि वो हमेशा दोस्तों वो ख़राब होती रहती है। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन लोग जो है कि वो ख़राब हो गया और कॉन्टैक्टर जाम हो गया, वो ऑन नहीं हो रहा है या और कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो क्या करते, सीधा कॉन्टैक्टर को चेंज कर देते, नया कॉन्टैक्टर वहाँ पे डाल देते। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्टर ये बहुत महंगे रहते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका कॉन्टैक्टर दिख रहा है, ये मार्केट में इसका कॉन्टैक्ट पट्टी मिलता है, आप परचेस करके उसको मंगवा सकते हैं। और इसमें A1 का टर्मिनल्स रहता है, A2 का टर्मिनल्स रहता है, और इसके अंदर एडन ब्लॉक लगा रहता है, इधर भी लगा रहता है, वो साइड भी लगा रहता है। एक साइड में ये एडन ब्लॉक में दिख रहा है आपको ये खोल, ये दूसरा दिख रहा है, इधर ये तीसरा दिख रहा है, ऐसे ये चौथा दिख रहा है। तो ये आनी ये एक होता है और ये आनी ये एक होता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये इसमें एक एनो रहता है और इसमें एक एनसी रहता है। ये एनसी रहता और ये इधर वाला एनो रहता है। दोस्तों ये एनो हमको काम आता है कब, हमको जब इसकी वायरिंग करनी रहती है, इस पैनल को बनाना रहता है, तो हम इसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कॉन्टैक्टर जब आपको आवाज़ देने लगे घर 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 का, आप जैसे स्टार्ट दे रहे, इसका साउंड बहुत बेकार हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे कान देना ही मुश्किल, इलेक्ट्रिकल वालों को डर लग रहा है, बाकी लोगों को डर लग रहा है कि क्या हो रहा है। मगर उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जैसे ही इसमें कॉन्टैक्ट पट्टी आगे का कवर खोलेंगे, कॉन्टैक्ट पट्टी दिखेगी। ऐसे ही आपको यहाँ से ये जो दिख रहा है ये बॉडी का, इसे पैनल के बॉडी में यहाँ से इसको फिक्स किया जाता है। इसी के बाजू में यहाँ पे आप देखेंगे ये एक नट इधर रहता, एक इधर रहता, ऐसे ही चारों कोना में 4 रहते हैं। उसको आप खोलेंगे तो ये आधा आधा अलग हो जाएगा, आधा आधा अलग हो जाएगा दोस्तों। और उसके अंदर आपको कॉइल दिखेगा और कॉइल के अंदर मैग्नेट पट्टियाँ दिखेंगी। तो उस पट्टियों पे जंक लग जाता है, उस पट्टियों में धूल मिट्टी घुस जाता है, इसके वजह से वो जो है कि प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाता है और इसी के लिए वो आवाज़ मारना चालू करता है। तो दोस्तों आप उसको निकालें, पॉलिश पेपर से साफ़ कर दें, फिर वैसे ही जैसे था वैसे फिटिंग कर दें, लगा दें, ये हो जाएगा आपका ओके। तो दोस्तों ऐसे ही अभी हमने बात कर लिया पावर कॉन्टैक्टर के बारे में, ऐसे ही अभी हम बात करेंगे ओवरलोड के बारे में। ओवरलोड रिले आपके सामने देखिए, इसमें लाल वाला जो बटन होता है वो स्टॉप होता है, और ये जो आपको हरा वाला बटन दिख रहा है वो जो है रीसेट होता है। तो रीसेट कब किया जाता है, जैसे हमारा मोटर चल रहा है, मोटर हमारा ओवरलोड में आकर ये ट्रिप हो गया है, और ट्रिप हो गया होने के बाद आपको आके इसको सेट करना है। ट्रिप होना कैसे समझ में आएगा आपको, ये दोस्तों जब ट्रिप होता है तो ये बाहर निकल आता है, इसको आपको सिर्फ पुश करना रहता है, अंदर पुश कर देंगे ये सेट हो जाएगा। आप इसमें रिले में देखेंगे कुछ टाइमर सेटिंग है। ये टाइमर सेटिंग जो है कि यहाँ हम लोड के हिसाब से इसको सेट करेंगे। जैसे मोटर हमारा 10 एम्पीयर का है तो वो 10 एम्पीयर ले रहा है, तो हम यहाँ उसको 12 एम्पीयर पे सेट कर देंगे, जैसे 11 एम्पीयर पे सेट कर देंगे। जैसे 12-11 एम्पीयर से ज़्यादा ले, वैसे ही ये मोटर ट्रिप हो जाए और मोटर आपका सेफ बचा रहे। मोटर
ये रिले का काम होता है, मोटर को जलने नहीं देता है। मोटर दोस्तों मैं बता दूं कभी जलने के लिए बनता नहीं है। जो है कि हमारे इलेक्ट्रीशियन लोग जिनको मालूम नहीं या जिनको मालूम भी है उनके वजह से जल जाता है। कभी इनका टर्मिनल्स कहीं लूज रहता है, कहीं जो है कि पावर केबल कहीं कम ज़्यादा लगी रहती है, कहीं मोटी लगी रहती है, कहीं पतली लगी रहती है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ज़्यादा केबल में बहुत सारा जॉइंट है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जब ओवरलोड ट्रिप होना चालू करता है तो इसको क्या करते इलेक्ट्रिशियन लोग, इसको बाईपास कर देते। बाईपास करने का मतलब क्या होता है कि मतलब ये इसका कुछ काम नहीं रह गया, ये आपका कुछ काम नहीं करेगा। आपके मोटर के ऊपर 10 एम्पेयर है, वो 20 एम्पेयर भी लेगा, 25 एम्पेयर भी लेगा, 50 भी लेगा, तो वो मोटर बंद नहीं होगा। वो मोटर आपका धीरे धीरे हीट होकर और जल जाएगा। तो ये काम हो गया रिले का, मोटर को सेफ्टी रखना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप स्टार्टर बनाएं या कहीं पर भी आप पैनल चला रहे हैं तो बगैर रिले का मोटर न चलाएं। दूसरी बात आपको बता दूं दोस्तों, ये पावर कॉन्टैक्टर रिले का हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा, ये देखिए ये क्या निकला, ये स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन। स्टॉप बटन का काम क्या रहता है, मोटर चल रहा है उसको बंद करना, और ये इसका क्या काम रहता है, स्टार्ट बटन का, मोटर स्टॉप है तो इसको स्टार्ट करना। इतना तो हमको समझ रहा है, मगर इसमें पार्ट कौन सा लगते हैं, इसके अंदर इस पर पार्ट कौन सा लगता है वो आपको मैं बता दूं। जो है कि लाल वाला बटन दिख रहा है, इसमें NC वह पढ़ते हैं और इसके अंदर NO वह पढ़ते हैं। NC का काम रहता है, ये जब मोटर बंद भी रहता है तो ये कनेक्ट रहता है, ये और ये मोटर ये कनेक्ट नहीं रहता है, ये NO रहता है। ये हमेशा कनेक्ट रहता है, ये NO रहता है। इसको जब दबाते हैं हम तो NO बन जाता है, इसको जब हम दबाते हैं तो ये NC बन जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा आता है। इसमें भी जो है कि कंट्रोल वायरिंग इलेक्ट्रिशियन लोग ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको खोलें, ब्लॉक को इसको निकालें, ये दोनों को निकालें और पेट्रोल में इसको सही ढंग से साफ़ करें और साफ़ करके फिर लगा दें। ये आपका चलना चालू हो जाएगा। मगर ध्यान में रखें, इसको हमको कुछ दिनों में चेंज करना है और यहाँ पे नया स्विच लगा देना है। तो अभी नया NC डाल देंगे, आपका ओके हो गया। अभी दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो है कि आपका ये जो मेन ब्रेकर है, ये जो आप ब्रेकर देख रहे हैं, इसमें दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटियाँ रहती हैं, बहुत सारा सेफ्टी रहता है इसके अंदर। इसको समझना चाहिए सही ढंग से। देखिए ये जो आपको हैंडल ये दिख रहा है, ये हैंडल आपको दिख रहा है, ये इस हैंडल से इस ब्रेकर को चार्ज करना पड़ता है। इसको चार्ज कर लेंगे, चार्ज होने के बाद जब आप इसको हरा बटन दबा देंगे ऑन वाली, तो ये ऑन हो जाएगा, आगे ये आउटपुट देना चालू कर देगा। प्लस इसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम आते हैं। ये ब्रेकर जो है कि ट्रिप होता है, ओवरलोड आ जाता है। तो ओवरलोड आने का कारण क्या रहता है, यहाँ से जो मेन केबल इसकी निकली जो रहती है बाहर जाने के लिए, वहाँ पर आप उसका कहीं टर्मिनल लूज है या मोटर कहीं पे ज़्यादा आपका लोड ले रहा है कोई सा मोटर, या कहीं केबल शॉर्ट हो गई है ज़मीन से, तो ये ट्रिप होना चालू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम पहले हम ढूंढे, केबल तो कहीं हमारी अर्थिंग नहीं ले रही है, कहीं से इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी तो नहीं घुसा है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल पार्ट ऐसा होता है जो है कि बहुत नाजुक होता है और उसको धूल मिट्टी यानी प्लस टेम्परेचर से बहुत बचा के रखना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये 3 जो है कि रिले लगा हुआ है यहाँ पे घुमाने के लिए, सेट करने के लिए। अगर आप नया नया सेट कर रहे हैं तो आप सेट किए, चल रहा है, चलने के बाद ये कुछ देर में ट्रिप हो गया,
आप फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, सब आपका ओके है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी रैली सेटिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद ये ऐसे ही करते आके आपका सब सेटिंग आ जाएगा, उस पर आपको इसको छोड़ देना है, उसके बाद ये काम करना चालू कर देगा। तो ये ब्रेकर बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, लगाने चाहिए ये। और दूसरी बात हम बात करेंगे आपका जो है कि टाइमर के बारे में। दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा टाइमर है स्टार डेल्टा टाइमर, जो कि स्टार डेल्टा के कनेक्शन में ये वापरा जाता है। जहाँ पर स्टार डेल्टा की वायरिंग होती है वहाँ पर ये इसको यूज किया जाता है। इसमें बता दूँ A1 25 नंबर, 15 नंबर, 26 नंबर, 16 नंबर, 28 नंबर, 18 नंबर यानी A2, A1, A2, A1 में फेस लग जाता है और A2 में न्यूट्रल लग जाता है। बाकी ऐसे ही में दो इसमें पॉइंट है, ये आपस में यहाँ से इसको लूपिंग दिया जाता है और देने के बाद यहाँ से हम इसको स्टार डेल्टा की वायरिंग निकालते हैं। 18 नंबर टाइमर में जो होता है दोस्तों, वो जो है कि स्टार का वायर निकलता है वहाँ से, और 28 नंबर का जो होता है वहाँ से डेल्टा का वायर निकलता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में स्टार डेल्टा का ड्राइंग बनाकर समझाया है और ये भी मैं समझा रहा हूँ कि आपको पार्ट देखकर समझ में आए। इसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम आता है। ये भी प्रॉब्लम कब देता है, जब इसको डस्ट जाए या टेम्परेचर हो, टेम्परेचर वाली जगह पे लगा हो या डस्ट वाली जगह पे लगा हो, तब जाके ये हमको प्रॉब्लम देना चालू कर देता है। तो इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं होता है, इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए, ये रिपेयर होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको डायरेक्ट नया परचेस करें और लाकर वहाँ पर लगा दें। दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जो है कि देखिए आपको ओवरलोड रिले के बारे में बताया, पावर कॉन्टैक्टर के बारे में बताया, अभी जो है कि मैं टाइमर के बारे में बता दिया। अभी कुछ मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ये लगते हैं कैसे। दोस्तों अभी देखिए, ये जो हमारा लगा हुआ है ये भी एक ओवरलोड रिले ही है। ये पावर कॉन्टैक्टर, ये छोटे छोटे मोटरों के लिए कनेक्शन ये बनाया गया है, जो है कि उसके बाद दोस्तों ये देखिए कंट्रोलिंग पैनल, उसके बाद ये देखिए अपना ब्रेकर, ये भी चार्ज वाला नहीं है, ये हैंडल वाला है। उसके बाद आप देखिए कंट्रोलिंग पैनल, जो है कि इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। ये ओवरलोड रिले, ये कॉन्टैक्टर और रिले एक साथ में कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे करके दोस्तों जो है कि आपको ये बटन दिखा दूं, ये इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट 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 स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, ये सब इसमें NONC लगते हैं। ये आप जो देख रहे हैं MCB 3 पोल MCB का फॉल्ट दोस्तों हमको कब ये देता है, जैसे कि हमारा केबल कहीं पे दो केबल एक साथ में शॉर्ट हो चुकी है तो भी ये ट्रिप हो जाता है। एक केबल हमारा न्यूट्रल फेस कहीं शॉर्ट हो गया है तो भी ये ट्रिप हो जाता है, आगे नहीं सप्लाई देता है, ये ट्रिप हो जाता है। इसको अर्थिंग कहीं से मिला तो भी ये ट्रिप हो जाता है। सेफ्टी के लिए बहुत बेटर MCB ये जो आपका है दोस्तों, ये जो MCB आपका कभी भी कनेक्शन में लगाना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिकल वालों, कभी भी मैं आपको सावधान करता हूँ, काम करते समय अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें और अपने सेफ्टी के साथ काम करें। दोस्तों आगे ही मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊंगा, जो है कि ये हमारे फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ का क्या काम रहता है आपको बता दूं। ये देखिए कुछ हमारे कैसे ढंग के फ्यूज़ होते हैं। एक ये फ्यूज़ होता है, दूसरा ये भी फ्यूज़ है, ये भी फ्यूज़ है, ये भी फ्यूज़ है, और इसमें देखिए ये सब फ्यूज़ है। ये एम्पियर के लोड के हिसाब से फ्यूज़ को लगाया जाता है
और ये फ्यूज जब उड़ता है तो कैसे समझ में आता है, यहाँ पर एक लाल रंग का जो है कि स्टिकर रहता है ऊपर, जैसे ही ये फ्यूज उड़ता है वो स्टिकर ऊपर उड़ जाता है, मतलब वहाँ से वायर यहाँ तक कनेक्ट रहता है। बीच में से जब वायर टूटता है तो ऊपर का जो है कि ये ऊपर का ये जो यहाँ पे उसको चिपकाया रहता है वो टूटने के बाद वो निकल जाता है। वहाँ से समझ में आ जाता है कि हमारा फ्यूज चला गया है। आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी लगाकर इधर एक वायर लगाएं, कंटिन्यूटी आ गया तो फ्यूज आपका ओके है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो फ्यूज आपका उड़ गया है। दोस्तों ऐसे ही हम बात करेंगे जो है कि अगले फ्यूज के बारे में। तो अभी आपको फ्यूज दिखा दूँ, ये देखिए ये भी एक फ्यूज है, ये भी एक फ्यूज है दोस्तों। ये लगता है ट्रांसफार्मर के पास डीओ स्विच में, जो है कि 11 केवी का जहाँ से सप्लाई आता है वहाँ पर ये हम जियो स्विच में वह पढ़ते हैं। और ये जियो स्विच है, आपको जो दिखाया वो डीओ फ्यूज था। अभी ये देखिए ये हमारा आ गया जियो स्विच। यहाँ डिस्क लगा हुआ है, ऊपर लाइट इंसुलेटर लगा हुआ है और ये नीचे जियो स्विच लगा हुआ है और ये जो है कि डीओ फ्यूज लगा हुआ है। बाकी देखो दोस्तों यहाँ पे पूरा है, ट्रांसफार्मर है, डीओ स्विच है, अपना ये यहाँ डीओ स्विच है, ये फ्यूज है, ये जो लाइट इंसुलेटर है, ऊपर भी लाइट इंसुलेटर। ये देखिए ये दोस्तों जो है कि आपको बता दूं, ये जो मैं फ्यूज बता रहा था उसी का ये लिंक है, उसके अंदर ये फ्यूज लगता है। ये फ्यूज आपको बहुत मोटा दिख रहा होगा जो है कि, क्योंकि वो फ्यूज 33 केवी का है, 33 केवी का फ्यूज है वो। और ये जो फ्यूज देख रहे हैं ये भी एक फ्यूज है दोस्तों। ये जो उठा हुआ देख रहे हैं, आप इसको दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा और जब इसी को आप ऐसा धर के ओपन करेंगे, खींचेंगे तो ही ये बाहर निकलेगा, नहीं तो आप लाख कोशिश करेंगे वो फ्यूज बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें वो लॉकिंग रहता है। दूसरी ये भी आप देख रहे हैं, ये भी डीओ फ्यूज है। बाकी ये फ्यूज आपको दिखाया दोस्तों। ऐसे ही मैं बात करेंगे आगे चल के आपको क्रेशर प्लांट के बारे में। क्रेशर प्लांट जो होता है वो क्या होता है आपको मैं बताऊं। देखिए ये देखिए क्रेशर प्लांट, ये हमारा जौ क्रेशर है। इसको हम जौ क्रेशर लिखते हैं। नया मॉडल आया जिसमें आपका ब्रेकर लगा हुआ है। ये ब्रेकर क्यों लगा है, जब पत्थर जाम हो जाता है उसको ब्रेकिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए आ गया आपका ये कोन क्रेशर। कोन क्रेशर के पूरा डिटेल्स में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा इसके अंदर के पार्ट का। ये देखिए भेसाई आ गई। ये भेसाई जो है कि इसके बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या पार्ट लगता है, क्या क्या स्पेयर पार्ट लगता है, ये राउंड माल कैसे बनाता है। ये देखिए ये कन्वेयर बेल्ट, ये आपकी स्क्रीन आ गई। ये भी मैं आपको अगले वीडियो में स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। इसका वेट काउंटर कैसे लगाया जाता है, वेट काउंटर को मेंटेन कैसे रखा जाता है, और इसमें हम वायर मेश कौन सा मटेरियल के लिए वापरते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट अभी नया इरेक्शन हो रहा है। अभी ये देखिए प्लांट ये पूरा इरेक्शन हो चुका है, आपके सामने दूसरा दिख रहा है। ये भी एक है, ये मेट्सो का न्यू मॉडल प्लांट है जो है कि इसका सेफ्टी देखिए क्या सेफ्टी दिया है दोस्तों। इसी में आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा जो है कि आपको प्लांट चलाने वालों के लिए मेन ज़रूरत है, मेन सेफ्टी की ज़रूरत है। प्लांट में कैसे रहना है, प्लांट में काम कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो है कि देखिए फिर कौन आ गया। ये कौन जो है कि ये प्रोपेल का है। अभी आप प्रोपेल का कौन, मेट्सो का कौन में बहुत डिफरेंस है, फुजलाना के कौन में बहुत डिफरेंस है। ऐसे करके सभी कंपनियों के डिफरेंस है, मगर काम सबका एक ही है। सब कौन का काम कौन ही करता है, भैंसा का काम भैंसा ही करता है दोस्तों। अभी ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये रनिंग प्लांट है। ये रनिंग प्लांट में आपको लोडर दिख रहा है, डंपर दिख रहा है, डंपर में मटेरियल लदा हुआ। अभी ये प्लांट देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेड प्लांट है, ये देखने वाला प्लांट है। आप इसको देखिए, ये प्लांट जो भी चला रहा है, चलाने वाला जो ठेकेदार है, वहाँ के जो वर्कर हैं, वो क्या उनकी लाइफ सेफ रहेगी? नहीं रहेगी दोस्तों। ये जितना डस्ट है
हम एक बार सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हज़ारों बैक्टीरिया जाती है, तो यहाँ पे तो लाखों बैक्टीरिया है, जो है कि एक बार सांस लेने में हमारे अंदर कितना डस्ट जाता होगा ये हमको भी पता नहीं, मगर ये कब पता चलता है जब हम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, जब आप लोग प्लांट में घुसे तो आपके सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, पैर में शूज होना चाहिए, सर पे हेलमेट होना चाहिए और आंग में एक लाल टी शर्ट होना चाहिए और मुंह पर मास्क बहुत ज़रूरी है। मुंह पर मास्क क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप डस्ट का काम कर रहे हैं और डस्ट में रह रहे हैं, तो आपका लाइफ ना खराब हो, इसके लिए आपको ये मास्क वापरना चाहिए। आप अपने जेब से नहीं, आप कंपनी से मंगाएं। कंपनी अगर नहीं देती है तो आप उसका काम बंद कर दीजिए, बोलिए कि नहीं हमको सेफ्टी की ज़रूरत है, जब तक आप सेफ्टी नहीं देंगे तब तक मैं आपका काम नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों, मालिक को क्या है मैं आपको बता दूं, जो है कि मालिक को प्लांट चलने से मतलब रहता है, प्रोडक्शन होने से मतलब रहता है, वर्कर कैसे रह रहे, वर्कर कैसे खा रहे, वर्कर कहाँ सो रहे, ये कोई मालिक ध्यान नहीं देता है। क्योंकि हम भी उसी फील्ड से हैं, इसके लिए हम आपको इतना बता रहे हैं, नहीं तो इतना हमको नॉलेज नहीं रहता। मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मैं भी आज से 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और इसी का अनुभव मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सेफ्टी रहें, सेफ्टी बना के रहें, सेफ्टी में काम करें और जो है कि अगली वीडियो मैं लेके आऊँगा क्रेशर प्लांट में मेंटेनेंस क्या क्या रहते हैं, मेंटेनेंस कैसे कैसे होना चाहिए, VSI का रोटर बैलेंसिंग कैसे होना चाहिए, उसका हार्ड फिनिशिंग कैसे होना चाहिए, कौन का कौन क्यों, कौन मेंटल चेंज कब कितना करना है, उसका CSS कितना रखना है, ये सब आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इतना के लिए थैंक यू, धन्यवाद।